नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे, जिसमें आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत समेत करीब 200 गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। राम मंदिर निर्माण को लेकर बात करें तो ये मुद्दा शुरू से सियासी रहा। बीजेपी के घोषणा पत्र में हमेशा राम मंदिर निर्माण का वादा किया जाता रहा। वहीं कांग्रेस ने न्यायालय और आम सहमति से इस मामले के समाधान की बात कही। वहीं अब राम मंदिर निर्माण की घड़ी के नजदीक आते ही मध्य प्रदेश में दो फाड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं हमेशा से खुद को हनुमान भक्त बताने वाले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राम मंदिर शिलान्यास के पहले अपने निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया। पीसीसी चीफ के आह्वान पर कई कांग्रेसियों ने भी पूजा पाठ कर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो एक तरफ यहां पर पूजा पाठ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जोरदार तंज भी कसा है और कहा कि कांग्रेस के एक नेता राम मंदिर भूमि पूजन को टालने की बात कर रहे हैं और दूसरे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम भक्त इतने भी नासमझ नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति को ना समझ पाए। पूजा पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। हम 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। ये 11 चांदी की ईंट हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने दान देकर खरीदे हैं। ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन की इंतजार पूरे देश को थी। आज जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, ये हमारे भारतीय समाज, भारतीय जनता की सहमति और उनके आशीर्वाद से होने जा रहा है। ये हमारी भावना है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी 85 में और 89 में उन्होंने कहा था शिलान्यास होना। उन्होंने अपने पहले भाषण में 89 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो आज हम राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं। जान न जाहि निशाचर माया, काल नेम के ही कारण आया। उबरहि अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। क्या राम भक्तों को इतना ना समझ रहे हैं कि एक तरफ सुंदरकांड हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का लंका कांड की तरह ढाने का कांड हो। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, वो पार्टी श्रेय कैसे लेना चाह रही है। एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने ना समझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को ना समझ पाए। दोनों कोरों से हाथ नहीं टेकना चाहिए। पूरी पार्टी को एक लाइन होकर कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर, तो था। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, बना रहे। आओ, आप तो अपनी नीति स्पष्ट करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। आप जो कहते हो वो करते ही नहीं हो और इसलिए कोई स्वांग नहीं चलेगा। आप तो सियासत में राम नाम जरूरी है या सियासी मजबूरी है, और राम के नाम पर क्या वाकई कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी इस मौके पर भी तंज कस रही है, सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो एक जैसी नहीं दिखाई दे रही है। बात करेंगे और समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए। संदीप, कैसे देखा जाए, राम मंदिर निर्माण की तारीख का इंतजार था, वो समय जरूर आ गया, लेकिन राम नाम की जो लूट है उसका सिलसिला जो है वो राजनीति में अभी भी दिख रहा है।
बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से लगातार सियासत देखने को मिल रही है तो राम नाम की लूट में ही यहाँ पर सारा सार समाया हुआ है। लगातार राम नाम के ही पर सियासत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में, भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिलाध्यक्षों की तरफ से सुंदरकांड और उसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। इस बात का कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की गई है दर्शाने की कि कांग्रेस पार्टी भी इस पूरी मुहिम में पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी हिंदुओं के साथ खड़ी है और कहीं न कहीं राम को कांग्रेस पार्टी भी मानती है। लेकिन आज जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया तो वो कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से उनको अलग करता नजर आया। उन्होंने साफ कहा कि वो मुहूर्त को लेकर के कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि जिस वक्त राम बैठेंगे वो मुहूर्त रहेगा। एक तरह से उनके कहने का साफ पूरा यही सार था, क्योंकि कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुले तौर पर कहा था कि मुहूर्त जो है वो गलत है, मुहूर्त गलत तरीके से बनाया गया है। अभी मुहूर्त नहीं चल रहा, चतुर्मास चल रहा है, तो अभी इस समय पर मुहूर्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से अपने आप को अलग कर लिया है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि यहाँ पर दो बड़े नेता कांग्रेस के अलग अलग यहाँ पर होते नजर आए हैं। दो बड़े नेता जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उनके जो बयान है इस पूरे मामले पर वो अलग अलग हैं और इसे लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर से उनके अंतर्द्वंद पर बीजेपी को मौका मिल रहा है सवाल खड़े करने का। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो बीजेपी कहती नजर आई है कि अगर हम बात करें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उनकी कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। तो क्या ये माना जाए कि बार बार राजीव गांधी का नाम लिया जा रहा है, चाहे वो कमलनाथ हो या दिग्विजय हो या पीसी शर्मा हो, राजीव गांधी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया का ना मिलना ये भी बीजेपी को मौका दे रहा है। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस पार्टी पुरानी बातों को खरीद करके यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रही है। 1989 का जिक्र किया है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। उन्होंने साफ कहा कि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मस्जिद का दरवाजा खुलवाने की बात कही और राम राज्य स्थापित करने की बात कही थी, और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। इसलिए हम इस पूरी मुहिम में साथ में हैं और आज देश में रामराज एक बार फिर से आने वाला है, तो हम सरकार के साथ। तो इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है मंदिर को लेकर के। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री को जोड़ा जा रहा है और उनकी बातों को यहाँ पर एक बार दोहराने की और याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो नई पीढ़ी यहाँ पर हो चुकी है तो उसको कहीं ना कहीं ये चीजें बताने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरी मुहिम में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का काफी हाथ रहा है, उन्होंने काफी प्रयास किया था। तो उनके नाम पर यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा सकता है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे का श्रेय ना ले जाए, इसलिए पुरानी बात को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी ये कोशिश है, ये प्रयास है कि राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। बार बार ये बयानों में सुनने को मिल रहा है ये कारण, ताकि कांग्रेस को भी इसका श्रेय मिल सके। क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तब से लेकर अब तक लगातार पूजा पाठ और मंदिरों में जाना कांग्रेस नेताओं ने लगातार जारी रखा है, ताकि वो जो एक छवि है कांग्रेस की वो बाहर उससे निकल सके। जी बिल्कुल है, ये सारी चीजें यही दर्शाती हैं। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत तौर पे कमलनाथ की बात करें तो वो अपने आप में खुद हनुमान भक्त कहे जाते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में एक बड़े हनुमान मंदिर का निर्माण किया था और हमेशा उनकी पूजा भी करते नजर आए हैं। आज उन्होंने फिर से एक बार जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो ये सारी चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वो खुद एक हनुमान भक्त और राम भक्त है, तो और उनकी जो छवि है वो हिंदूवादी है। अगर आप 2018 की बात करें, चले जाएं कहीं न कहीं पीछे, तो जब चुनाव हो रहा था उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार मंदिरों में दर हर जगह मंदिरों में गए। जितने भी मध्य प्रदेश में बड़े बड़े मंदिर थे तो सभी मंदिरों में वो गए। कहीं न कहीं उन्होंने अपनी हिंदूवादी छवि दिखाने की कोशिश की, क्योंकि अभी 27 विधानसभा सीटों में फिर से चुनाव है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी इस बात का लाभ उठाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहीं न कहीं इनको एक बार फिर से हिंदू विरोधी छवि। मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरे देश के लिए ये गर्व का विषय है, खुशी की बात है। लेकिन क्या ये माना जाए कि सियासत इसमें साफ साफ दिख रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर जैसा कि बीजेपी कह रही है कि स्वांग रच रही है कांग्रेस, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है, कमलनाथ ये कह रहे हैं कि एकाधिकार नहीं है धर्म पर या मंदिर बनाने पर बीजेपी का। धर्म को राजनीति में लाने का काम कांग्रेस नहीं करती है, जबकि बीजेपी ये करती है। ये आरोप प्रत्यारोप जो दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस
पूरे विषय का फायदा मिल सके आगामी विधानसभा चुनावों में जो अलग अलग राज्य में है, या फिर मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में इस मुद्दे को भुना सके, इससे कोई दूरी नहीं बना रहे राजनेता? बिल्कुल फायदा लेने की कोशिश तो जरूर है नाजनीन। यहाँ पर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, तो जिस तरह से वो अलग अलग बयान देते हैं, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, और बार बार नाम तो उनका लिया ही जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, लगातार उनके जिस तरह से बयान सामने आते हैं। और यहीं पर अगर कमलनाथ की बात करते तो दोनों के बयान लगातार अलग अलग देखने को मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने लगातार विरोध किया है, कहीं ना कहीं उनके जिस तरह से बयान आए हैं तो हिंदू विरोधी उनके लगातार बयान देखने को मिले हैं। और यही फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाना चाहती है। और भाजपा को यह भी एहसास है कि पिछली बार जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हिंदू की छवि दिखाने की अपनी कोशिश की है, कट्टर हिंदू की, तो वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसका कहीं वो फायदा न उठाने पाए, इसलिए यहाँ पर लगातार कोशिश करेंगे कि आखिर दिग्विजय के जो बयान है वो कांग्रेस के लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्या वाकई मुहूर्त को लेकर उनके सवाल खड़े करना जायज था? संदीप, जिस तरीके से बात की जा रही थी कि दिग्विजय सिंह के जो बयान है और उनके बयानों को हिंदू विरोधी बयान बनाकर बीजेपी सामने रख रही है, पेश कर रही है, और इससे कांग्रेस की जो मुश्किलें वो बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ आपने कहा कि कमलनाथ जी, उनकी छवि जो है एक हिंदू नेता की है, वो पूजा पाठ करते रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उनके आह्वान पर अगर देखा जाए तो युवा कांग्रेसी जो है वो भी पूजा पाठ करते नजर आए। तमाम कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जब पार्टी के साथ खड़े होने का समय है तो यहां पर अंदर बात नहीं होती और बाहर जब ट्विटर के माध्यम से बातें हो जाती हैं वो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा देती हैं? कांग्रेस में लगातार जिस तरह से दो तरह के विरोधाभास देखने को मिलते हैं। अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अपने साथ साथ पूरी कांग्रेस को कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी की छवि की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे उसके इतर अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को देखें तो उनका अगर 2018 से ही आप अगर पूरा देखिए कार्यकाल, तो जिस तरह से हिंदू की छवि वाला उन्होंने अपनी इमेज बनाई है पूरे प्रदेश में, तो वो चीज लगातार वो एक बार फिर भुनाना चाहते हैं, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो हिंदू विरोधी नहीं है बल्कि कट्टर हिंदू है। और वो चीज वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। और यही इसी का प्रतीक है कि आज उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ कराया, सुंदरकांड का पाठ कराया। लेकिन संदीप, क्या ये कहा जा सकता है क्योंकि राजनीति में जरूरी हो जाता है ऐसे बयानों का आना जो विरोधियों को परास्त कर सके? ऐसे में कमलनाथ जी जो काम कर रहे हैं या बाकी कांग्रेसी जो काम कर रहे हैं उसकी बात बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी बात कर रही है दिग्विजय सिंह के बयान की। तो क्या यहाँ पर जहां लाभ मिले उन्हीं बयानों को ज्यादा तूल देना ठीक लगता है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार के नाम से कहती रही है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ है। आप देखिए जब भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कंधे पर बंदूक रख के चलाती है और उसका निशाना भी बिल्कुल ठीक लगता है। जब भी कांग्रेस ये कहे कि उनका फेस कमलनाथ है, लेकिन बीजेपी के लिए कांग्रेस का फेस जो है वो दिग्विजय सिंह है क्योंकि उनके बयानों से उसे फायदा पहुंचता है। आप बने रहे संदीप। उमेश जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। उमेश जी, क्या वाकई दिग्विजय सिंह जो हैं वो आपको लगता है कि कांग्रेस का फेस है क्योंकि बाकी कांग्रेसी पूजा पाठ कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, केवल एक दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े किए? नहीं, इस समय तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की राजनीति करने की इच्छा भी नहीं रखती और हम लोग इस विषय को राजनीति का विषय मानते भी नहीं है। इस समय तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समूचा परिवार है वो अद्भुत आनंद में डूबा हुआ है और इस समय हम अपने आराध्य प्रभु राम की भक्ति में डूबे हुए। हमारे सबके चेहरों पर जो कांति दिखाई दे रही है, मुस्कान दिखाई दे रही है, वो अपने प्रभु के भव्य राम मंदिर निर्माण के कारण है। तो इस समय तो हम किसी की भी आलोचना से भी बचना चाहते हैं। जो भगवान राम की भक्ति में लीन होना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं है प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र पे। रामचंद्र तो राम तो रावण के भी थे और विभीषण के भी थे, राम तो खरदूषण और ताड़का के भी हैं और राम सबके हैं। तो मुझे लगता है कि राम जो है वो दिग्विजय सिंह जी के भी है, कमलनाथ जी के भी है, हमारे भी है। सबका अपना दृष्टिकोण है, जिसकी जैसी दृष्टि है राम उसको वैसे दिखाई देते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता इस प्रकार की है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? हम तो कमलनाथ जी को भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि भले ही राजनीतिक कारणों से ही सही पर कम से कम वे राम की भक्ति में लीन तो हुए। मैं कांग्रेस के सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भले ही राजनीतिक लाभ के लिए भी कर रहे हैं पर वो प्रभु राम की शरण में गए हैं, ये बड़ा आनंद का विषय है। तो इस समय तो कि कांग्रेस जो कर रही है वो राजनीतिक लाभ की वजह से कर रही है, उनका सीधा इस मंदिर निर्माण से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि वो बार बार कह रहे हैं राजीव गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस याद दिलाने के पीछे क्या मकसद? देखिए, जो राम जी हैं
राम के काम का राम जो राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी करा रहे हैं। राम जी को जिस व्यक्ति से जो काम कराना होता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने उस व्यक्ति से वो काम कराया। इस मनुष्य का सामर्थ्य है कि वो राम जी के निमित्त कुछ कर पाए। करने वाला तो करतार हार जो करुणाकरण रामचंद्र भगवान है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई ऐसा दावा करता है कि हमने ऐसा करा है, हमने तो ऐसा कोई दावा नहीं करा है। हम तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से हमारी बात केवल इतनी सी है कि हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो कुछ कर सकते थे, हमने समय आने पर संघर्ष भी कराए, हमने सामना भी कराए, और हम सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने धन्यवाद दे रहे हैं कि भले राजनीति के लिए ही सही, लेकिन कांग्रेस जो कुछ कर रही है वो ठीक कर रही है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। जवाब के लिए अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं। अवनीश जी, आपने सुना उमेश जी को, उनका कहना है कि भले राजनीतिक दृष्टिकोण से ही अगर आप कर रहे हैं ये सब पूजा पाठ, मंदिर जाना, जो भी आपने किया, अच्छा है कि आप राम नाम के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव रामचंद्र जी के राजा राम का उपयोग जो है वो वोट पाने के लिए, वो सत्ता प्राप्ति का साधन उन्होंने भगवान राम को बना के रखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरह के कृत्य नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के आज बात इतने सालों बाद आई कि राजीव गांधी जी ने पट खुलवाया, राजीव गांधी जी ने पूजा की अनुमति दिलवाई। हमने इतने सालों में कभी नहीं कहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में राजनीति इस तरह की हुई कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को चुनावी, ऐसा तो आप मानेंगे कि भाजपा हर समय चुनावी मोड में रहती है। सेना के ये बोल रहे हैं कि राम के नाम पे तो इनने अपनी पूरी राजनीति की शुरुआत की है भैया, ठीक है। ये हमेशा राम के नाम पर रोटियां सेकते रहे और राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और इससे भी ज्यादा ये गिरे, पुलवामा में जब 44 सैनिक शहीद हुए तो उनके नाम पे इनने वोट मांग लिए। बकायदा सैनिकों के साथ हम सबने देखे किस तरह से चुनाव में भाजपा के नेताओं के पोस्टर रहे हैं, और आज ये कह रहे हैं कि साहब हम भी उसी तरह से। देखिए, इस देश का नागरिक स्वतंत्र, डेमोक्रेटिक कंट्री, हर देश का नागरिक स्वतंत्र है कि भाई हम, ठीक है, आप राम के नाम पे आप अपने हिसाब से पूजन करिए, हम अपने हिसाब से पूजन करते हैं। चलिए, बीजेपी जो कह रही है अवनीश जी वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से जो बात सामने आ रही है, जहां दिग्विजय जी मुहूर्त को ठीक नहीं बताते, कमलनाथ जी पूजा पाठ करते हैं, ये भी मौका दे रहा है बीजेपी को बोलने का। बीजेपी कह रही है कि राम भक्त ना समझ नहीं है, वो तुष्टीकरण की राजनीति को समझते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नाज़रीन, दिग्विजय सिंह जी ने कभी भी उनके मुहूर्त पर सवाल खड़े नहीं किए। दिग्विजय सिंह जी ने सीधा जगत गुरु शंकराचार्य मठाधीश स्वरूपानंद जी की बात का अनुसरण किया है। क्या उनसे बड़ा कोई पंडित भारतीय जनता पार्टी में है? जो हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के ही मठाधीश है ना। अगर उन्होंने कहा है कि इसका मुहूर्त ठीक नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो कोई तर्क होगा इसमें। मुहूर्त ठीक है तो उनकी ही बात का आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने स्मरण किया है। लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने यह भी कहा है कि भगवान राम पूरे भारत देश की लोगों की आस्था का केंद्र हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है। और चलिए, तो आपको क्या लगता है अवनीश जी, क्या बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है? उसकी आड़ में कहीं ना कहीं अब भी बीजेपी अपना लाभ या फायदा इसमें ढूंढ रही है? बीजेपी ने शुरुआत से भगवान राम के नाम पर राजनीति की है, और वही अगर नहीं राजनीति की थी तो मुझे बताइए, जो 5 लोग स्टेज पर बैठना है उसमें भाजपा के ही प्रधानमंत्री, भाजपा के ही मुख्यमंत्री, उनके ही सारे लोग क्यों बैठे हैं, मुझे बताएं। अच्छा उमेश जी, क्यों बैठे हैं केवल 5 ही लोग? अरे ये आपका दुर्भाग्य है, आपके हाथ की लकीर में ये नहीं है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो, आपके हाथों की लकीर में ये नहीं है कि आपका उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान ने यह अवसर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर प्रदान करा। तो यह आपके लिए विक्षोभ का विषय नहीं है। राम नाम का काम है, सबके राम है, जैसा आपने शुरुआत में कहा, बीजेपी के लिए भी वही राम है, कांग्रेस के लिए भी वही राम है। तो क्या आप इस अच्छे कार्य में कांग्रेस को शामिल नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? पधारे ना, किसको पता। पर कोविड का समय है, जो अपेक्षित लोग हैं उन अपेक्षित लोगों को वहां पर आमंत्रित करागा। भाई ऐसी पार्टी को कैसे आमंत्रित कर ले जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं कि राम काल्पनिक था, जो ये कहते हैं कि राम रावण का युद्ध कभी नहीं हुआ, जिनका वकील कपिल सिब्बल ये जाकर कहता है कि राम जन्मभूमि की जो सुनवाई है सर्वोच्च न्यायालय में आगे बढ़ा देनी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। ऐसे ले लेती हूँ, समय भी घट रहा है। अवनीश जी क्या कहेंगे? हमने कभी भगवान राम को काल्पनिक नहीं बताया, ना हमने उनके अस्तित्व को नकारा, बल्कि इनके केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी ने खुद
खुद संसद भवन में कहा कि माता सीता काल्पनिक थी। और ये जो कपिल सिब्बल जी के हलफनामे की बात करते हैं, वो सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट था वो अटल सरकार का प्रोजेक्ट था, जिसमें कहा गया था जहाजों के आवागमन के लिए कि वहां पर जो मिट्टी का टीला उसको तोड़ देना चाहिए। बल्कि हमने वो हलफनामा वापस लिया जब हमारी यूपीए 1 की सरकार आई और हमने उस अधिकारी पर, जियोलॉजिस्ट पर कार्रवाई की। हाँ, ये है कि उस समय के मंत्री हमारे कपिल सिब्बल जी थे, जब उन्होंने जांच की तो उन्होंने बकायदा उसमें पाया कि ये तो बहुत बहुत ज्यादा कहते हैं ना गलत काम होने जा रहा है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी जो पाप करने जा रही थी, इन्होंने उसको मिट्टी का टीला माना जो राम सेतु को, हमने नहीं माना। आज तक भाजपा झूठ बोलती आई इस विषय पे, हमने कभी झूठ नहीं बोला। ये राम के नाम पर रोटियां, ये नाजिन जी आपने कहा कांग्रेस को शामिल करना नहीं चाहते, आप इनने क्या जवाब दिया? मैंने सुना, आपने सुना। अरे साहब, आप कहिए तो, आप इस तरह की बातें करते हैं। और चलिए कांग्रेस को शामिल मत करिए, आप स्टेज पर 4 मठों के मठाधीशों को बिठालते, ना बैठते मोदी जी, ना बैठते कांग्रेस के लोग, आप बकायदा वहाँ के जो प्रकांड पंडित है उनको बिठाते। लेकिन नहीं, मोदी को तो आदत है अपनी ब्रांडिंग करने की। दोनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। संदीप, दोनों प्रवक्ताओं की आपने यहाँ पर बात सुनी और जिस तरीके से नई पुरानी बातें, इतिहास को कुरेदने का काम हो रहा है, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि लाख कहा जाए राजनीति धर्म में शामिल नहीं होगी या धर्म राजनीति में शामिल नहीं होगा, लेकिन जो राजनेता हैं वो इससे दूरी नहीं बना सकते। नाज़नीन, इन सारी बातों का सार एक ही निकलता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों ही भगवान राम के नाम पर कहीं न कहीं फायदा लेना चाहते हैं। जो जनता की आस्था है, वोटरों की आस्था है, यानी कि सब जानते हैं कि लोगों की आस्था भगवान है, आस्था का केंद्र भगवान राम है, तो उनके नाम पर हम जितना फायदा ले सके, जितना जनता का वोट ले सके और उनकी भावनाओं से जितना खेल सके, वो सारी चीजें यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही हैं। राम नाम की लूट है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में राजनेताओं का, राजनीति का राम किस तरीके से बेड़ा पार करेंगे। एंड स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।